नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो आपको कंटिन्यूटी में मिलती रहे। दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ सारा का सारा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं किसी भी तरीके की बाई और सेल की आपको सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप कोई बाई और सेल मेरे व्यू के अकॉर्डिंग लेते हो, उससे आपको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस होता है तो उसमें मेरा कोई भी पार्ट नहीं है। दोस्तों कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आइए बात करते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ। और लेवल मैंने आपको दे रखे थे, लेवल के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड मिला होगा। कल हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पाया था, आज मैंने पूरी कोशिश किया है। 11 बज रहा है, 11:30 बज रहा है, लेकिन मैंने कहा कि आपको वीडियो बना के देना बहुत आवश्यक है क्योंकि ऐसे स्टेज पे निफ्टी खड़ा के यहाँ से कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए व्यू बताना आपको आवश्यक था। दोस्तों आज थर्सडे थर्सडे का जो वीक था इसमें मार्केट को ये पूरा ऊपर के साइड जाना था और मार्केट ऊपर के साइड गया। अब कल है फ्राइडे। फ्राइडे को मार्केट आपका कहाँ जाएगा इस पे डिस्कस करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक डिप आ सकता है, या तो कल और या तो आपका मंडे। ये 2 दिन के अंदर एक डिप मार्केट जरूर लगाएगा। अच्छा, अपना काम वो नहीं है कि मैं पहले आपको बताऊं वो क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप के लोग, कुछ लोग SMA DA में पता नहीं क्या क्या करते हैं। मेरा काम उस तरीके का नहीं है। मेरा काम क्लियर है कि जो मुझे लगता है मार्केट में मैं वही बताता हूँ। देखो मार्केट क्या है कि इस लेवल को भी ब्रेक नहीं कर रहा है। इस लेवल को, जो ये ओपनिंग थी इसकी 15,064, इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं दे रहा है। नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, अच्छे से समझिएगा, नीचे क्लोज नहीं दे रहा है। जिस दिन 15,064 के नीचे क्लोज दे देगा, आज भी आप देखो 15,065 तक गया, 64 हिट नहीं किया। कल गया नीचे तक और रिवर्स लौट के आया और ऊपर क्लोजिंग दिया। और इस डिप के बाद, इस हैमर के बाद जो ये कैंडल है, इसने ये कंफर्मेशन दे दी है कि मार्केट को अब ऊपर जाना है। बट कल का ट्रेड आपको बता देगा कि मार्केट को कहाँ जाना है। एक काम और हो सकता है मार्केट के अंदर, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आप देखिएगा ये यहाँ से इस तरीके का एक ये आया है, एक इस तरीके गया है, और इस तरीके के बाद अगर ये इस तरीके का गया ऊपर और वहां से ऐसे करके फॉल आया, इसके नीचे गया, तो ये वाला तगड़ा फॉल पॉसिबल है। और ये फिर ये यहाँ तक का फॉल आएगा, ठीक है। अब ये मेरा कहना क्या है कि ये एम पैटर्न, ये एम पैटर्न, और एम पैटर्न को पूरा कब करे होगा, ये एम पैटर्न पूरा होता है। बिल्कुल अलग तरीके का व्यू आज आपको बता रहा हूँ, इसलिए बड़ा ध्यान में रखिए इस व्यू को। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन का मतलब है 15,257, ठीक है। लेकिन इस वाली लाइन को आप थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर दो, ये वाली लाइन इसके, ये 15,257 है, 76 नहीं 66 के आसपास, 67 लग गया ना, 67 लग गया है। 66 के अराउंड से मार्केट में फॉल आ सकता है, मार्केट में फॉल आ सकता है, बिकॉज इट्स ए ईयरली रजिस्टेंस। क्लियर बोल रहा हूँ, 15,266 जो है वो ईयरली रजिस्टेंस है।
इतना इजी नहीं है 15,266 को क्रॉस करना। ठीक है, तो 15,266 15,266 इज अ ईयरली रेजिस्टेंस, और अगर उसको क्रॉस करता है तो मार्केट में मूव बहुत बढ़िया आएगा ऊपर का। बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी वहां से ऊपर जाएगा। तो दोस्तों, इस लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे क्लोज दे दे तो भी मार्केट नीचे आएगा, फिर इसको ब्रेक करना आवश्यक हो जाएगा। जो ये वाला लेवल है 15,984 लिखा है, 964 968 के आसपास का है, थोड़ा ऊपर लग गया ये लाइन, इसको थोड़ा सा और नीचे लगा दो। 984 लग रहा है, वो 968 970 के आसपास का है, तो वो वहां पे है। इसको जैसे ही ब्रेक करेगा 968 को, तो मार्केट में बढ़िया फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो बी रेडी फॉर ए गुड फॉल, क्योंकि ये एक जो रेजिस्टेंस है 15,266, ये मेरा ईयरली रेजिस्टेंस है। सबका रेजिस्टेंस अपना अलग अलग होता है। चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। तो ट्रेड का तो एक ही फंडा है कि मार्केट को हम ट्रेड करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेवल के अकॉर्डिंग। ओपनिंग क्या हो सकती है दोस्तों? अगर ओपनिंग इसके जहां पे बता रहा हूं इसके नीचे हो तो मार्केट में एक फॉल आएगा, और इसके ऊपर ओपन हो गई तो मार्केट में फॉल नहीं आएगा। मैं सीधा 15,200 की ओपनिंग बता रहा हूँ। इससे प्लस ओपनिंग तो अप, इससे डाउन ओपनिंग तो डाउन। बाकी 5 मिनट की कैंडल देख के हम पता लगाएंगे कि मार्केट को किधर जाना है, अप और डाउन। 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल, आप दोनों में से पहली 15 मिनट कैंडल जिधर जाती है। कुछ लोग जल्दी, लोग 5 मिनट से भी समझ जाते हैं, कुछ को तो पूरा दिन भी लगता है, समझ नहीं आता है। अपसाइड दोस्तों, मार्केट क्लोज किया है 15,173। अब यहां से 173 के बाद पहला रेजिस्टेंस ही है 15,202 का। इसको जैसे ही क्रॉस करेगा 15,266 की तरफ बढ़ेगा, और इसको अगर क्रॉस कर गया, जो कि मुझे लगता नहीं है, इसको अगर क्रॉस करा तो अप साइड का अभी बिल्कुल करेक्ट लेवल मेरे पास नहीं है, बट फिर भी 15,308 का लेवल आप लिख लो। 308 के लेवल के आसपास से मार्केट को 8 से 16 तक का है, 308 टू 316, इन्हीं 8 पॉइंट के अंदर में मार्केट में गिरावट आएगी, है ना। लेकिन 15,200 एक गिरावट नहीं आएगी, ये रेजिस्टेंस है। मतलब 15,300 के ऊपर क्लोज हो गया तब तो 15,266 इज अ बिग रेजिस्टेंस। 15,300 के ऊपर चलेगा, मुझे लगता नहीं कि मार्केट वहाँ रुकेगा। इसलिए मैं आपको ये वाला लेवल बिल्कुल क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ 15,308 वाला, क्योंकि 15,266 इज अ बिग रेजिस्टेंस। उसके ऊपर टारगेट अपना वही 15,308 से लेके यहाँ पे 15,321 तक का है, ये लेवल है। एक रेंज है 10 से 20 पॉइंट की। इसको ब्रेक कर गया तो मार्केट सीधा 400, सीधा 400, कुछ भी ना का गुंजाइश नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया अपसाइड। बैंक निफ्टी बता देगी ना जाना किधर है। अभी बैंक निफ्टी में खोलेंगे तो वो बताएगी। आज का मार्केट सिर्फ रिलायंस की दम पे गया, और रिलायंस 2100 से फिर फॉल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा सोच समझ के ट्रेड करना जी। आज का मार्केट क्लियर था, सबको क्लियर, हीरो जीरो जो भी था सब कुछ मिला है, सारे लोग हीरो बन गए आज। 15,123 और 15,079, ये 79 को
हटा के आप 64 कर लो, है ना। ये 64 से लेके 15,079 ये रेंज है यहाँ पे डाउन की। इसके बाद तो 15,016 वो तो बिल्कुल क्लियर है। हालांकि 10-15 पॉइंट में निफ्टी में थोड़ा अभी एक्चुअली में नए लेवल है, इसलिए अभी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है लेवल्स में। बट हाँ, जब आपको सीधा सीधा ऊपर के लिए हिट करता है तो आपको लेवल दिखते हैं कि हाँ भाई वही लेवल आ रहा है जो बताए गए। चलिए, ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बताएं तो बात करें तो बैंक निफ्टी भाई भी बोल रहा है कि मैं तो गिर के मानूंगा, मैं गिर के मानूंगा बैंक निफ्टी। और अगर बैंक निफ्टी गिरा तो निफ्टी भी गिरेगा। आपको एकदम बताया हुआ था उस दिन भी और आज भी। ये फ्लैग जो बन रहा है, ये वाला फ्लैग, इसको जब तक नहीं ब्रेक कर रहा है इसके उधर उधर, तब तक आप समझ लो कि कुछ भी नहीं होना है। और ये आप देखो कैंडल छोटी, मूवमेंट बहुत छोटी होने लगी है। और ये मूवमेंट अगर इसके नीचे चल क्लोज कर गया, इस लाइन के नीचे, कहने का मतलब इसके लो जो 15,545 का लो है, इसके नीचे की क्लोजिंग जिस दिन आई तो मार्केट फॉल। और इस 15,545 के नीचे क्लोजिंग नहीं आई, जैसे अब अभी देखो ये ऊपर नहीं गया है ना, ये क्या है, लोअर हाई बट लो स्ट्रेट वही का वही, लो लोअर नहीं लगा रहा है। जिस दिन लोअर लो लगा दिया पिछली वाली कैंडल से, एक लो लगाया बट यहाँ पे क्लोज ऊपर हो गया, तो कहने का मतलब है क्लोजिंग जिस दिन इस लाइन से नीचे आएगी तब मार्केट नीचे आएगा, नहीं तो ये फ्लैग बन रहा है। अभी तो लग रहा है कि मार्केट गिरने के मूड में है, नहीं तो ये देखो आप, ये फ्लैग, ये पताका, ध्वजा पताका बन गई है। अगर आप ये सारी चीजें उठा के यहाँ बनाएंगे ना तो कुछ इस टाइप की डिजाइन आ रही है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये वाला है ना। अब इसके बाद जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो जितनी बड़ी ये लाइन, कहने का मतलब जितनी बड़ी ये लाइन, इतनी बड़ी ऊपर लाइन लग जाएगी ये। और ये लाइन है, बता दूं कितनी बड़ी, ये है लाइन आपकी 36,500 से लेके 29,000, मतलब 6,000, 29 नहीं, 36,500, 6,000, 5,500 की लाइन है। मतलब यहां से अगर चला 35, 35,500, 36,000 से, तो 6,511, 41,500 तक का अप ये लगा देगा, 41,500 तक का अप। तो ये जो फ्लैग बन रहा है यहाँ पे आके, जो ये फ्लैग बनना है स्टार्ट कर दिया है, बिग बुलिश ने इसका इशारा है, बट लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये ऊपर जाएगा। ये एक्चुअली लगातार, जब ये आपकी एक कैंडल नहीं, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, स्पिनिंग कैंडल, फिर इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड, ये सारे सिग्नल गिरने के हैं, कोई भी सिग्नल ऊपर का नहीं। बट वही है कि फ्लैग बन रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। जिस दिन एक बुलिशनेस कैंडल ऊपर गई तो फिर ये चलना स्टार्ट ऊपर के लिए कर देगा। तो बैंक निफ्टी भी आप बड़ा सोच समझ के ट्रेड करिए, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अब ट्रेड कैसे करना है, तो फिर वही बात कि ट्रेड तो करना है,
लेवल से, विदाउट लेवल नो ट्रेड। तो भैया क्लोजिंग आज किया है 35,752, ठीक है, और कल की क्लोजिंग थी 35,783, तो लगभग सेम क्लोजिंग मान लो। कल वाले ही लेवल हैं, बस लिखने की देर है। डाउन साइड में 35,456, इसके नीचे 35,456 के नीचे जो ये आपका एक लो लगा है 35,456 को लेवल हो गया। इसके बाद आपका इसका जो ओपनिंग है 35,300, 35,200, 35,272 ये आपका एक निकल रहा है। इसके बाद सीधा 35,058, इसके एक्सेलरेशन की वजह से थोड़ा मैंने ये नीचे किया है इसको। तो ये आपके डाउन साइड के लेवल हो गए, ठीक है, और अब आपके अप साइड के लेवल। अप साइड में तो वही लेवल 35,807, इसके बाद सीधा पहुंचती है गाड़ी 36,058। ये एक बार नहीं हुआ, कई बार, है ना, और 36,276, और ये आपका मेन लेवल है 531 वाला। ये क्रॉस करेगा तभी ऊपर चलेगा। वैसे इस बार तो कभी भी ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो दिक्कत कर ही देगा। तो ये है बैंक निफ्टी। अब क्या है, व्यू मेरा यही कह रहा है कि भैया बैंक निफ्टी बोल रहे कि मैं नीचे चलूंगी, और अगर नीचे चलेगी तो ये आप समझ लो 35,272 तक अगर आ जाए तो ये आप मान लो कि और नीचे जाने के मूड में आ गई है। फिर ये यहाँ तक जरूर आएगी, इस जगह तक 33,000 जरूर टच करेगी, लेकिन अगर ऊपर गई तो बहुत ऊपर 40,000 भी जा सकती है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो कल के लिए दोस्तों, फ्राइडे के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, विश यू वेल्थ, अच्छा पैसा आप लोग कल कमाएं, और कल शायद बढ़िया पैसा मिलेगा। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर उनको ट्रेडिंग करनी है। बाकी कोई अगर किसी की सर्विस लेना चाह रहे हो आप, पेड मेंबरशिप वगैरह, या क्लास लेना चाह रहे हो, तो क्लास के लिए भी मेरे से संपर्क आप लोग कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहता है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। 23:55 12 बज गया। थैंक यू।